हेलो दोस्तों, शर्मा कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ चीज़ों की डिमांड गर्मियों में ही ज़्यादा क्यों होती है? वो चीज़ें हम गर्मियों में ही ज़्यादा क्यों पीते हैं, क्यों खाते हैं? ऐसी चीज़ों को आपने कभी नोटिस किया कि ऐसी चीज़ें कौन बनाता है, कौन सबसे ज़्यादा पैन इंडिया लेवल पर प्रोवाइड करवाता है? इंडिया की 150 करोड़ की जनसंख्या है, तो ऐसी चीज़ों की डिमांड जब किसी कंपनी द्वारा पूरी की जाती है तो उसकी कितनी सेल बूस्टअप होती होगी, कितना उसका प्रॉफिट निकल के आ सकता है। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने के लिए आए हैं। तो हमने देखा है कि गर्मियों में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि हम फूड कंजम्पशन में देखें तो आप कोल्ड ड्रिंक्स की देखते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कोई लीकर वीकर का शौकीन होता है तो उसकी गर्मियों में कुछ अलग ब्रांड्स आते हैं, उनकी डिमांड बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो इनको प्रोवाइड करवाने वाली कंपनियाँ जो पैन इंडिया लेवल पर जो प्रोवाइड करवाती है, उनके पास कितनी मैन पावर होती है, कितना उनका मैन्युफैक्चरिंग पावर होती है, कितनी उनके फाइनेंशियल उनकी स्टेबिलिटी होती है, तो वो प्रोवाइड करवाती है। तो उनके फाइनेंस में सेल्स कितनी ग्रोथ करती है, कितने प्रॉफिट जनरेट करती है। कभी आप देखते होंगे कि इस कंपनी ने इस क्वार्टर में इतनी अच्छी खासी सेल बूस्टअप करी है, इतने प्रॉफिट जनरेट। वो ऐसा क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि जब गर्मियाँ स्टार्ट होती है तो 5 महीने की गर्मियों में वो कंपनियाँ इस लेवल पर अपनी सप्लाई देती है कि डिमांड कंटिन्यू बढ़ती जाती है और वो सप्लाई देती जाती है, तो उससे उनकी सेल बूस्टअप होती है और उस सेल बूस्टअप होने के कारण उनके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। क्योंकि गर्मियों में इन चीज़ों की डिमांड अधिक होती है। कोल्ड ड्रिंक्स 10 तरह की 20 तरह की कोल्ड ड्रिंक्स आती है, अलग अलग कंपनियाँ प्रोवाइड करवाती है। कस्टमर बेस सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो इंडिया में गोदरेज हो गया, वरुण बेवरेज हो गया, दिव्यानी हो गया। ऐसी कंपनियां हैं जो मार्केट में लिस्टेड है और इनकी जो डिमांड के अकॉर्डिंग जो प्रोवाइड करवाने की कैपेसिटी है वो बहुत अधिक अच्छे लेवल पे है। इनकी सेल्स पे आप देखेंगे तो आपको देखना कभी आप कि वो मार्च के बाद से लेकर के जुलाई अगस्त सितंबर तक इनकी सेल बहुत अच्छे लेवल तक बूस्ट होती है और इनके प्रॉफिट्स भी बहुत अच्छे निकल के आते हैं। तभी जो इन कंपनियों को स्टडी करता है, फंडामेंटल्स इनके देखता है, तो वो शॉर्ट टाइम में अच्छा पैसा भी बनाते हैं और इसको स्टडी करके और अच्छी कंपनियों को पहचान करके वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिट निकाल करके फिर वो वापस से दूसरी ऐसी कंपनियां ढूंढते हैं जो उस सीज़न के लिए बेस्ट है, जो उस सीज़न में अच्छी डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करवाती है। क्योंकि हर सीज़न में कुछ एक प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी सप्लाई और डिमांड दोनों अच्छे लेवल पर कंपनी के द्वारा की जाती है। डिमांड मार्केट से होती है, सप्लाई कंपनियों द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स हमेशा अच्छे बिकते हैं और कंपनियां अच्छे प्रॉफिट जनरेट करती है शॉर्ट टाइम के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस।